नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। और आपके पास समय कम बचा है, जिससे आप लोग लगातार अपनी पेपर का जितना भी मैटर है सब तैयार कर रहे होंगे। कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप पूर्वांचल करियर क्लासेस के किसी भी क्लास पर कमेंट करके बता सकते हैं। सारे कमेंट देखे जाते हैं आप लोगों के। पूर्णतः निःशुल्क है आप लोगों के लिए, कोई शुल्क दे नहीं है। तो दोस्त, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये जो आपका समय चल रहा है, इतना अच्छा समय है कि पूछिए मत। क्योंकि ये समय अगर हाथ से निकल गया आपके, तो फिर आपको पछताना ही पड़ सकता है। बस वही कहते हैं ना, समय चूकी पुनिका पछताने। तो पछताने से अच्छा है कि आप परिश्रम कर लीजिए। हाँ, मानते हैं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय ये जो मौसम है, मौसम की ऐसी नजाकत है कि इसमें बस यही आता है कि कितना सो लें। सोने का मन करता है, बस सब कुछ छोड़ के सो जाएं। लाइब्रेरी में भी बैठेंगे तब भी नींद आती है, रूम में बैठेंगे तब भी नींद आती है। तो जो लोग इस नींद को भगाकर थोड़ा सा भी पढ़ पा रहे हैं, वो बड़े ही परिश्रमी माने जाएंगे। क्योंकि नींद आपकी शत्रु है। आलस, इस समय बहुत ज्यादा आलस आता है, तो उसको छोड़कर हम लोग आपके समक्ष इसीलिए उपस्थित होते हैं ताकि कम से कम आप क्लास तो देख लें कि हाँ सर की क्लास होने वाली है, उसी में पढ़ लें। अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर की क्लास पढ़ लें, उसी में से मैटर मिल जाएगा हम लोगों को। जब उसी में से मैटर मिल जाएगा तो आराम से तैयारी हो सकती है। तो चलिए दोस्त, जो आपकी सफलता के लिए चार चांद लगाने वाले प्रैक्टिस सेट हैं, उनको मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो प्रीवियस ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी सेट है, सारे सेट्स को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो आपको। ये ना हो कि भाई ये वाला सेट हमने नहीं किया था और यही इसी के आधार पे प्रश्न आ गया। अब प्रश्न उसी के आधार पे आए या ना आए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं जो पढ़ाता हूँ उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका साइकोलॉजी, हिंदी, मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स में जितने भी शिक्षण होते हैं तैयार हो जाएंगे। जहाँ पे गद्यांश पद्यांश आते हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, ये रहा आपके समक्ष पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न को आप देखिए और इसका उत्तर कीजिए। तब तक मैं आपका पेन ले लेता हूं ताकि जिससे मैं आपका जो डाउट है उसे सॉर्ट आउट कर सकूं। चलिए, तो ये रहा प्रश्न आपका, जल्दी से बताइए और हमें समझाइए कि सर ये वाला उत्तर इस कारण से सही होगा। देखिए, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अपने यार दोस्त, मित्र, भाई बहन जो भी हों, जिनको इसकी आवश्यकता है, जरूरतमंद लोगों को शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न को देखते हुए आप कमेंट कीजिए और कमेंट के बाद जब सेशन लगभग समाप्त होने हो या शुरू में ही आप लाइक कर सकते हैं। मैं आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आइए देखते हैं। मैं मेहनत कर सकता हूं, आपसे जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो मेहनत मैं करता हूं तो यही कहता हूं ना कि मेहनत हमारी, सफलता आपकी। प्रश्न मैं ढूंढ के ला रहा हूं, व्याख्या मैं कर रहा हूं, बस आपको बना बनाया है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रयोग में लाना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भाषा संदर्भ है, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये लीजिए, चारों प्रश्न आपके सामने लीजिए, हो गए। भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। मतलब भाषा संदर्भ में निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो कौन सा इसमें उचित है, इसमें से क्या उचित है, उसके लिए क्या सबसे समीचीन उत्तर होगा, सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा।
तो उसको बताना है आपको। तो विद्यार्थी भी केषाचन प्रश्नानां कृते एव उत्तरम सज्जीकरण, सज्जीकरण भाई सुसज्जित करके बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। यहाँ पे सुसज्जित की जगह पे सृजनात्मक या रचनात्मक होता तो ज्यादा अच्छा बेहतर होता। तो चलिए आगे चलते हैं। एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रम आवेशयति, भाई संपूर्ण पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं, चलिए अगले पे चलते हैं। तो विद्यार्थी ने सामर्थ्यानुसार मूल्यांकने सहायक भवति स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपे व्यक्तीकरोति। ये देखिए सबसे उचित उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये मैं बार बार बताया हूं, ऐसे प्रश्न आपको मिले हैं कि विद्यार्थियों के सामर्थ्य अनुसार, विद्यार्थियों के सामर्थ्य अनुसार, जितना उनकी सामर्थ्य है, जितना उनकी एज है, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, कैपेबिलिटी के अनुसार उनके मूल्यांकने सहायक भवत, मूल्यांकन सहायक होता है स्वस्य विचारानंद, अपने विचार के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए देखिए लिखित भाषायाम व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित भाषा, व्यवस्थित रूप से उनको क्या कर सकें, लिख सकें, अपने विचारों में प्रकट करके, अपने विचार व्यक्ति करोत, देखिए व्यक्ति करोत का मतलब व्यक्त कर सकें, अपने विचारों में यदि बच्चे व्यक्त कर पा रहे हैं तो ऐसे जो भाषा संदर्भ के निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो इसी नियम पर कार्य करते हैं। किस पर, कि वह अपने विचारों को उसमें प्रकट कर सकें, अपने विचारों को या अपने विचारों को या अपनी भाषा में, अपनी भाषा में व्यवस्थित रूप से उत्तर कर सकें। उत्तर यदि बच्चा कर सकें तो देखिए मैंने कहा अभी आपको सृजनात्मकता या रचनात्मकता जहां पे दिखे, और इस प्रश्न में आपको सृजनात्मकता दिख रही है, रचनात्मकता दिख रही है कि बच्चा स्वयं अपने शब्दों में, अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को प्रकट करेगा। तो जब अपने विचारों को वह प्रकट करेगा तो यही होती है सृजनात्मकता, सर्जनात्मकता या रचनात्मकता, इसी को कहते हैं दोस्त, और ये इसी में दिखाई दे रहा है, इसलिए यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और क्लास बड़ी रुचिकर होगी, क्योंकि बड़ा ही मजेदार क्लास होती है, बड़ी ही मजेदार क्लास होती है। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ, काव करने से कोई फायदा नहीं, फैक्ट देता हूं वही आपको समझ में आना चाहिए और शुद्ध शब्दों में देता हूं, विशुद्ध रूप से आपको समझ में आने लायक शब्दों में। तो विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी नहीं है, विशुद्ध रूप से आपको समझ में आने लायक तथ्य हैं, ठीक है, टॉपिक है, तथ्य को छोड़िए टॉपिक है। बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी भी बोल देंगे ना तो आप अटक जाएंगे उसमें, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी भी बोल दें, बहुत ज्यादा संस्कृत बोल देंगे तब भी आप अटक जाएंगे। तो इसलिए संस्कृत तो दिया ही रहता है, वो तो आपको उलझाया हुआ है, लेकिन मैं आपकी मातृभाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मातृभाषा जो आपकी होती है ना वो बहुत लाभकारी होती है। चलिए तो ये रहा प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने, देख लीजिए क्या है। दिव्यांगानां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति, यानी कि देखिए चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स मतलब उसे थोड़ी सी स्पेशलिटी की आवश्यकता होती है, स्पेशल उस पर केयर करने की आवश्यकता होती है। आप उसको अलग ना कीजिए, अलग करने की बात नहीं है यहाँ पे, आप अलग करेंगे तो समावेशी शिक्षा का उल्लंघन कर देंगे, तो अलग नहीं करना है आपको, उस पर थोड़ा सा स्पेशल केयर कर देना है, स्पेशल केयर करके उसको आप साथ में सबके सिखा सकते हैं। तो ये देखिए लेखन कौशल वर्धनार्थ, लेखन कौशल को उसके क्या करना है, बढ़ाना है। लेखन कौशल को बढ़ाना है तो समीचीन शब्दावल्या नाम प्रयोगा सुंदरार्य हस्ताक्षर, ये भाई सुंदर दिखना बहुत 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 खराब की बात है। सुंदर हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षराय का मतलब क्या है, सुंदर हस्ताक्षर भैया, बहुत ज्यादा सुंदर लिखकर आप क्या हो सकते हैं, पास नहीं हो सकते हैं। आपको पास सुंदर लेखन है बाकी और कुछ है नहीं, तो क्या मतलब है ऐसे सुंदर लेखन से। विचाराणाम मौलिकता, विचारों की मौलिकता नहीं,
प्रतीकात्मक भाषाया, प्रतीकात्मक की बात भी यहाँ नहीं है, तो यहाँ है समीचीन, यानी कि जो प्रचलित शब्द हैं, जो उपयोगी शब्द हैं, जो उसके लिए क्या है, उपयोगी शब्द हैं, प्रचलित शब्द हैं, प्रचलित शब्द, उपयोगी शब्द, उपयोगी शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जाए, उनका प्रयोग कराकर बच्चे के लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे? आपका चुन्नू मुन्नू जब होंगे, आपके चुन्नू मुन्नू जब होंगे तो उनको आप कैसे सिखाएंगे? कितने लोग तो इसमें चुन्नू मुन्नू वाले क्या अभी बेचारे के साथ फेरे ही नहीं हुए होंगे। अभी तो बाबू सोना के चक्कर में कितने लोग पड़े होंगे। तो ना बाबू सोना के चक्कर में पड़िए, ना चुन्नू मुन्नू के चक्कर में भी पड़िए। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है, त्याग करना जरूरी है। हाँ, समय पर आपके चुन्नू मुन्नू भी होने चाहिए, इससे भी समर्थन देते हैं, इससे भी समर्थन देंगे। चलिए आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। देखिए, भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनम, समग्र मूल्यांकन के लिए आप क्या करना चाहेंगे? शुद्धोच्चारण। अब समग्र मूल्यांकन में सिर्फ शुद्धोच्चारण एक की बात नहीं कर सकता, उत्तम शब्दावली इसकी भी बात नहीं कर सकता, परियोजना कार्य में इसी की बात, प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ कराएंगे तो इसकी बात, मतलब उसने कहा है समग्र मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन का मतलब जिसमें समग्रता हो, जिसमें क्या हो, समग्रता, मतलब सभी पक्षों का ज्ञान जिसमें मिल जाए, सभी पक्षों का क्या कर सकें, मूल्यांकन कर सकें, सभी पक्षों का मूल्यांकन कर सके, ऐसा मूल्यांकन हमें करना है। तो ऐसा विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न संदर्भों का मतलब देख लीजिए, उसने कहा, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे विभिन्न संदर्भ की बात करे, जहाँ पे विभिन्न संदर्भ की बात करे, भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, बच्चे के पास कैपेबिलिटी है कि वह किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में, स्थिति में वह भाषा का प्रयोग कर ले रहा है। ये मूल्यांकन सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन ये होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा लिखने में अच्छा है और भाषा का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है। तो लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा फिर उसके, जब भाषा का प्रयोग ही नहीं है। भाषा का प्रयोग है, लिखने में गोबर, लिख ही नहीं पा रहा, उसको व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है, क्या मतलब है? तो समग्र मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगे सामर्थ्यम, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग उसका सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये देखिए, बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता मतलब क्या है इसका? एक से अधिक भाषाएं। बहुभाषिकता का मतलब एक से अधिक भाषाएं, अधिक भाषा, एक से अधिक भाषा। अब ये बताइए, जो त्रिभाषा सूत्र दिया है वो भी तो इसी नियम पर कार्य करता है। त्रिभाषा त्रिभाषा सूत्र किस पर कार्य करता है? इसी पर तो कार्य करता है, एक से अधिक भाषा पर ही तो कार्य करता है, इसी नियम पर कार्य करता है जो किसने दिया था भैया? कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग। ठीक, ये तो बार बार बता चुके हैं। चलिए, तो अब ये बताइए, एक से अधिक भाषा का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली भाषा बच्चे की मातृभाषा बनती है, सबसे पहली भाषा। अब बच्चे की पहली पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार होता है, और उसका परिवार जो होगा, उसकी माता की जो भाषा होगी, बच्चे के माता की भाषा जो होगी वही तो उसकी मातृभाषा होगी, यानी कि उसके परिवार में बोली जाने वाली भाषा।
उसके परिवार में बोली जाने वाली, पहली पाठशाला में बोली जाने वाली भाषा उसकी मातृभाषा हुई। मातृभाषा के बाद जब आप विद्यालय में जाएंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो हिंदी हो जाएगी आपकी प्रांतीय भाषा, आपके प्रादेशिक भाषा या प्रांतीय भाषा में, प्रांतीय भाषा तो यहाँ भी कह सकते हैं इसको भी। फिर उसके बाद आ जाता है आपकी आंग्ल भाषा, जो आपको हर जगह पर प्रयोग आती है। ठीक, तो अब ये बताइए, अगर एक से अधिक भाषाएं आप नहीं जानेंगे तो आपके लिए समस्या होगी। लेकिन ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं आपको संसाधन के रूप में प्रयोग में आती हैं। किसके रूप में? यह एक संसाधन, समस्या के रूप में कभी मत लगाइएगा, ये आपको संसाधन के रूप में प्रयोग आती, सोर्स, या एक सोर्स के रूप में प्रयोग में आती हैं। सोर्स के रूप में, सोर्सेस आप जानते हैं ना, संसाधन, संसाधन के रूप में ये प्रयोग होती है आपके। एक से अधिक भाषा का प्रयोग होना, तो एक से अधिक भाषा का देखिए कहाँ पे, समस्या सृष्टि, समस्या सृष्टि ये कभी मत करिएगा। अगर आपने एक से अधिक भाषा को समस्या दिखाया, ये देखिए बाधा, प्रमादकारी, प्रमादकारी भी क्या होता है, ये एक बाधा के ही रूप में देखा जाता है। प्रमादकारी का भी मतलब एक क्या होता है, बाधा के रूप में। तीनों ऑप्शन कट गए आपके, बच्चा तो एक ही है, मैंने उसे पढ़ा भी नहीं। संसाधन है तो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता कहीं भी दिखे, इसका मतलब समझ जाइएगा कि यह एक संसाधन के रूप में बच्चे के जीवन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। इतना जो ये पोथी पन्ना हमने दिया आपको, ये इसीलिए दिया है कि आपको ये समझ में आए कि जो ये बहुभाषिकता है, मल्टीलिंग्विलिज्म है, ये आपके लिए एक सोर्स के रूप में, एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 आपका हो गया, प्रश्न नंबर 5वें पर चलते हैं। ये रहा, भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का जो प्राथमिक रूप है, अब मैं आपको समझाऊं या बताऊं तो ये कह दूं कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है। आपके घर में बच्चा होगा, छोटा भाई होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, कोई भी होगा, आपके चुन्नू मुन्नू होंगे, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एक मिनट माफ कीजिएगा, हाँ, कहीं इधर लाइन खींच रहे हैं, कहीं इधर लाइन खींच रहे हैं, कहीं है ही बना रहे हैं, गोलुआ बना रहे हैं, कहीं मोलुआ बना रहे हैं, कहीं ऐसे कर रहे हैं, कहीं ऐसे कर रहे हैं, और पूरी कापी पर रचनात्मक दृश्य बनाकर ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे सभी पेज पर बनाकर वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप या साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी होती है, देख लीजिए यहीं पे घूम के हम भी नाच जा रहे हैं, ये आपका वायर फंस रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो जो साइकोलॉजी है यानी कि बाल विकास जो है, वो कहता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो बच्चे ने लाइन खींची है, ये उसकी रचनात्मकता का विकास करते हैं। ये एक संकेत के रूप में दर्शाता है कि बच्चा कुछ संकेत दर्शाना चाह रहा है। उसको आप ये मत कहिए, कहते हैं ना बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। अब भाई बाल विकास आप पढ़ते होंगे तो सर जी बताए होंगे आपको ना कि बच्चा क्या होता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। वह किसी चीज को तोड़ेगा तो उसे बदमाश मत समझिए, वो तोड़कर उसे जोड़ने का प्रयास करता है, देखता है उसमें कि क्या बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, कैसे ये काम कर रहा है। अब इतनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं, इतना उसका सामर्थ्य नहीं उसको जोड़ सके, नहीं जोड़ पाता है, लेकिन जोड़ने का प्रयास तो करता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो लगाता है उसपे। तो उसी तरह से यहाँ भी वही कार्य हो रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले वह संकेतों यानी कि चिन्हों द्वारा उसे सिखाया जाता है। किसके द्वारा सिखाया जाता है? चिन्हों द्वारा। कैसे सिखाया जाता है? एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, बन गया का। और बचपन वाली भाषा कहें तो वही का से कबूतर, चाचा का डंडा, पापा का अंडा। ये देखो ऐसे, पापा दुकान पे हैं, अंडा बेच रहे हैं तो उनका अंडा ले लो, और ये रस्सी लटका दो या सांप लटका दो, जो भी लटका दो भाई, वो तो देहाती वाला एक हम नहीं कहेंगे उसको, बाकी आप लोग समझदार हैं, सभी लोग यहीं से गुजरे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ही खींचते हैं, यानी संकेत दर्शाते हैं। इसीलिए मैं आपको अब ये बताना चाह रहा था
कि भाषा क्या, भाषा का जो प्राथमिक रूप है वह साइन लैंग्वेज है। वह क्या है, सांकेतिक रूप, संकेतों में दर्शाया जाता है, संकेतों में सिखाया जाता है। किसी को भी आप जब सिखाते हैं ना, दिखाते हैं कि यह इसका संकेत है, बिना संकेत, बिना लिपि, लिपि जो होती है वो संकेतों के माध्यम से ही लिखी जाती है। बिना लिपि या संकेत के आप कोई भी भाषा का को दर्शा नहीं सकते। बोल सकते हैं लेकिन दर्शा नहीं सकते। सबसे प्राथमिक रूप जो बना वो क्या बना, संकेत भाषा। कौन सी भाषा, संकेत भाषा। लिखित भाषा संकेत भाषा का ही रूप है। मौखिक भाषा उसके बाद आती है। व्याकरण तो सबसे लास्ट में आता है, व्याकरण सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आया आपका क्या, संकेत। फिर आएगा आपका क्या, संकेत के बाद मौखिक, मौखिक के बाद तब लिखित, लिखित के बाद तब व्याकरण सही करते हैं। ठीक है, शुद्धता लाते हैं, एक्यूरेसी लाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, छोटा और ना दिखे तो बताइएगा। चलिए, दिख तो रहा है, आ तो गया, बड़ा भी हो गया और दिख भी रहा है, एडजस्ट करना जानते रहिए। प्राथमिक स्तरे कथा तथा, कथा तथा कवित्वम अनयोर मध्ये अधस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान भवति चिंतयति। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कथाएं उसके बारे में कहा जा रहा है, तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, जरा जल्दी से बताइएगा मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, जल्दी से बताइएगा। विभिन्न मुख्य पुनरावृत्ति विशिष्ट लेखना नाम कवित्वं तथा ते मूल्य परका भवेयु। ये देखिए, इसका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप देखिए तो आपको लगेगा कि यहाँ समृद्धो भवेता, क्या करना, दृष्टिया, दृष्टि से, उभय मतलब कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्टिया समृद्धो भवेताम, दोनों की दृष्टि क्या होनी चाहिए, दोनों की दृष्टि से वो क्या ऐसा होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चलिए ये रहा आपका इसका उत्तर। चलते हैं आप अगले पर, बहुत ज्यादा इस पर आप दिमाग ना खपाइए। प्रश्न नंबर 7 ये रहा, भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। भाषा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा समीकरण इसमें से सही होगा। मैंने अभी अभी आपको इसको पहले, इसके बाद, इसके पहले जो प्रश्न, सेकंड प्रश्न जो था इसके पहले में, इसके पहले जो हल कराया उसके पहले वो वाला जो हल कराया था उसमें मैंने बताया एक्यूरेसी, क्या बताया था अभी, एक्यूरेसी बताया था मैंने आपको ना, एक्यूरेसी बताया था। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, व्याकरण जहाँ आता है वहाँ शुद्धता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, शुद्धता, शुद्धता लाई जाती है। व्याकरण की दृष्टि से जब बच्चे को बोलना और लिखना आ जाता है, जब बच्चे को बोलना और लिखना आ जाता है तब जाकर, तब उसके बाद व्याकरण ज्ञान देखा जाता है कि बच्चे में कितना व्याकरण ज्ञान है, बच्चे में शुद्धता कितनी है। तो व्याकरण ज्ञान से किसी वाक्य में या किसी भाषा में शुद्धता लाई जाती है। तो ये रहा आपका ये बात, तीसरा वाला आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न, ये लीजिए प्रश्न नंबर 8, लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबद्धम अस्ति। ठीक है, तो लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबद्धम, लेखन की परंपरा से कौन सा सबसे सही है दोस्त। तो सबसे सही, इसमें सबसे उचित आंसर क्या होगा, विराम चिन्ह नाम, विराम चिन्ह नाम सम्यक प्रयोगा, मतलब विराम आदि, विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग। कैसा प्रयोग, उचित प्रयोग यदि आप जान गए तो आप लेखन कौशल में महारत हासिल हो जाएगी। उचित प्रयोग करना यदि आपको आ गया तो आपको लेखन कौशल में महारत हासिल हो जाएगी भाई। ठीक है,
यदि आप विराम चिन्हों का संयोग प्रयोग जान गए, उचित प्रयोग जान गए, तो लेखन परंपरा में आप महारत हासिल कर लेंगे। विराम आदि का मतलब क्या होता है? पूर्ण विराम लगाना जान गए, अर्ध विराम लगाना जान गए, फिर उसके बाद उपपद, हंस पद, उपपद, ये सब लगाना जान गए आप। कहाँ पे अंडरलाइन होता है, कहाँ पे ये रेखांकित चिन्ह होता है, कहाँ पे कोष्टक लगना है, ये सारी चीजें अगर आप जान गए तो आप लेखन में महारत हासिल कर लेंगे। लेखन परंपरा आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। जी सही कहा ना? हाँ, आप लोगों ने भी बताया कि हमने सही कहा। भाषायाम मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य का से आप भाषा का मूल्यांकन में, भाषायाम मूल्यांकन, भाषा के मूल्यांकन में सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपके सामने 4 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से बताइए जरा। अधिगम्य त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, ये आपका मैंने बी वाला पढ़ा है, बाकी और भी पढ़ते हैं। विद्यार्थी साधिता, पहला वाला पढ़ रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी साधिता उपलब्धि नाम आकलनम। उपलब्धि नाम आकलन, नो भाई ये गलत है, उपलब्धि का आकलन करना नहीं है। दूसरा हमने पढ़ दिया था। तीसरा शिक्षा शिशु त्रुटि नाम अन्वेषणम। विद्यार्थी देखिए गलत लिख रहा है, विद्यार्थी नाम सीधा है, विद्यार्थी नाम प्रदर्शनम दृष्टवा प्रोन्नति कृत निर्णय। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं करते भैया। देखिए इसमें से क्या है, इसमें से क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर अधिगम्य त्रुटि नाम, अधिगम में कौन सी त्रुटियां हैं उसका निरीक्षण किया जाए, न्यूनता परिष्करण और उसको परिष्कृत किया जाना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चे की जो त्रुटियां हैं उसका निरीक्षण किया जाए, उसको क्या किया जाए, उसको निकाला जाए, उसको देखा जाए और उसको क्या किया जाए, परिष्कृत किया जाए, मतलब उसका समाधान किया जाए। ठीक है, सारी बातें मूल्यांकन की वहीं से आती हैं। प्राथमिक विद्यालय से कश्चन विद्यार्थी श्रवण वाचन कौशलयो विकासार्था नाम निम्नलिखित पद्धतिषु का वा पद्धति उपयुक्ता भवति। जरा बताइएगा। आप प्रश्न नंबर आपका 10 है, प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 10 है, और ये क्या कह रहा है, श्रवण कौशल और वाचन कौशल, श्रवण कौशल और वाचन कौशल के विकास के लिए क्या किया जा सकता है भाई, कौन सी पद्धति ज्यादा सही होगी? जब बच्चा स्वयं से उसको प्रयोग करता है तभी उसको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा फील होता है। तो किसमें इसमें सबसे ज्यादा वह स्वयं से सारी चीजें कर सकता है? बच्चा स्वयं के प्रयोग से सीखता है, और बच्चे को सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पे मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाचन कौशल और श्रवण कौशल के लिए उपयुक्त ऑप्शन चुनना है आपको। चुनिए जरा, चिनौती कीजिए। अभिनय तथा वार्ता वाचनम, न्यूज रीडिंग कह रहा है, वार्ता वाचनम, अभिनय यहाँ लगा दिए हैं, अभिनय नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये अभिनय नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन आपको हेर फेर हो जाएगा, बहुत ज्यादा उलझा देगा तब, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, वार्ता वाचनम, न्यूज रीडिंग, अभिनय तथा संवादम, इंटरेक्शन, समझ में आ रहा है ना? कथा श्रवणम प्रतिलेखनम, नो। काव्य पाठम, भाई सब के सब अधूरे हैं, एक ही तो पूरा है, अभिनय और संवाद, अभिनय और संवाद। अभिनय करे बच्चा, नाटक में उसका प्रयोग करे, उस कथा पर अभिनय करे, तो उसका जो दिमाग है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। उसके वाचन कौशल का विकास, अभिनय में सारे कौशलों का विकास हो जाता है, अभिनय में लेखन कौशल को छोड़कर सारे कौशलों का विकास हो जाता है। तो ये एक शब्द से ही आप ऑप्शन लगा सकते थे, ये एक शब्द से ही आप ऑप्शन लगा सकते थे कि अभिनय से बच्चे के बहुआयामी विकास होता है, ये बहुआयामी विकास होता है, बहुमुखी विकास जिसे कहेंगे, आयामी नहीं। तो इसे
बच्चे का बहुमुखी विकास किससे होता है दोस्त? तो बच्चे के बहुमुखी विकास के लिए ये जो अभिनय है, ये अभिनय के द्वारा, अभिनय किसमें, हाँ ये वाला काट दीजिएगा, ये अभिनय। और संवाद की बात करें तो संवाद से, इंटरेक्शन से तो बहुत अच्छे से विकास होता है वाचन और श्रवण कौशल का। सबसे अच्छे ऑप्शन यही है। अगर ना समझ में आए या इसमें से कुछ और भी सीखना हो तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे। ये जो टुकटुकी लगाकर देख रहे हैं, इस टुकटुकी लगाने से बहुत ज्यादा कुछ विकास आपका होने वाला नहीं है जब तक आप खुद सक्रिय नहीं होंगे। कक्षा जब तक सक्रिय नहीं होती है तब तक सीखने सिखाने का जो कार्य है, संप्रेषण का जो कार्य है, वो अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप कमेंट करते रहा कीजिए। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि भैया कमेंट करते रहा कीजिए कि ये जो संप्रेषण का कार्य होता है ना, ये द्विध्रुव होता है, हमेशा द्विध्रुवी होता है, ठीक है, डाइपोलर होता है, एक ध्रुवी नहीं होता है कभी। एक ध्रुवी का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर का होता है, ठीक है। तो यहां पर जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमारी बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, तब तक सीखने का मजा ही नहीं आएगा। हम ऐसे बकबकाते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे, कोई मजा ही नहीं। अब कक्षा रुचिकर होनी चाहिए, तब मजा आता है ना। आप बुलबुलों की तरह से धड़ाधड़ कमेंट शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बताया हुआ प्रश्न है भाई, बताया हुआ प्रश्न है, इतने अच्छे से बताया हुआ। रेमेडियल टीचिंग आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके लिए, हम भी देख लें एक बार कौन सा इसमें ऑप्शन क्या है। हाँ मिल गया आपको, आप लोग अब ढूंढिएगा भाई, आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी तो देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, भाषाया सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्ता प्रश्नाकृतिः। भाषा सामान्य अवगमस्य है, सामान्य अवगमस्य है, ये नहीं गूढ़ नहीं है, गूढ़ नहीं है, ये सामान्य, जटिल नहीं है। जटिल की बात करेंगे तो अलग बात आ जाएगी। तो यहाँ जो सामान्य की बात आती है ना, सामान्य मूल्यांकन की बात आए, सामान्य मूल्यांकन की बात, तो सामान्य मूल्यांकन के लिए आप जानते ही हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे से क्या किया जाते हैं? अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तरी का कहीं ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का? नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं है, अति लघु उत्तरी उत्तरात्मक। ये देखिए ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये सही, अति लघु उत्तरी। बच्चा एक वाक्य तो कम से कम बनाए उस पर, बच्चा कम से कम एक वाक्य तो उस पर बना ले, अति लघु उत्तरी का यही मतलब होता है, ठीक है। आगे 12, बाला भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षितम पुरस्कृत उत्पन्ना भवन्ति अवदत्, ठीक है। तो ये किसने कहा? चॉम्स्की। ये देखिए पावलाव, पावलाव को पावत लिखा गया है, पावलाव। पावलाव भाषा में कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। जीन पियाजे इनका भी कुछ नहीं है। तो बचे कौन? बचे आपके वाइगोत्स्की और चॉम्स्की। तो भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षितम पुरस्कृतम उत्पन्ना भवन्ति, ऐसा किसने कहा है? जो बालक होता है भाषा अध्ययनार्थम, भाषा अध्ययन के लिए अपेक्षित पुरस्कृत लेकर उत्पन्न होता है भाई, साहजिक भाषा जिसे कहते हैं, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर उत्पन्न होता है। इसका यही मतलब है कि बच्चा जन्मजात भाषा सीखने का जो यंत्र होता है लेकर उत्पन्न होता है। जन्म लेते ही इसका क्या करता है? ये लेकर उत्पन्न होता है, मतलब लैस होता है उससे, इस यंत्र के द्वारा वह लैस होता है, यानी कि उसे सहज ही भाषा सीख में आ जाती है, सहज ही भाषा सीख में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा साहजिक है। और साहजिक किसने कहा है?
वह आपके चौमस्की महोदय ने कहा। किसने कहा है? चौमस्की महोदय जी ने कहा है। ऐसा चौमस्की महोदय जी ने कहा है कि भैया जो बालक होता है वह भाषा अध्ययन के लिए जो डिवाइस होता है, जो यंत्र होता है, जो लैड होता है, उसे लेकर उत्पन्न होता है, लेकर पैदा होता है। ऐसा चौमस्की महोदय ने कहा है। और यह कहा है कि भाषा अर्जन साहजिक होता है, भाषा अपने आसपास पड़ोस से ही सीखी जा सकती है, उसके लिए औपचारिक व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। बिना औपचारिक व्यवस्थाओं के, बिना अध्ययन के ही उसको अर्जित किया जा सकता है। किसको? मातृभाषा। चलिए ये लीजिए भैया, ये प्रश्न है कि डरावना भूत, इतना बड़ा प्रश्न क्या है भैया? कदाचित काचित कदाचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात भवता प्रांतम आगच्छित तथा भवत संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादन करोति, यानी कि बाधा करो, भाषा प्रयोग में उसको क्या हो रही है? बाधा उत्पन्न हो रही है। किसी बच्ची को भाषा प्रयोग में क्या हो रही है? बाधा उत्पन्न हो रही। तदा एका अध्यापका भूत्वा अधस्तने स्पर्शन युक्ति भवान या भवती चिंतयति। क्या करने का प्रयास करेंगे भाई? कैसे उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? उसको भाषा प्रयोग में क्या हो रही है? दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है। किसी बच्ची को भाषा प्रयोग में समस्या आ रही है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक बन जाएंगे तो क्या करेंगे आप? बच्चा जब कहेगा कि सर जी ये वाला हमरे ना आवत बा, तो आप क्या कर पाइए? सर जी, गुरु जी आप क्या करेंगे? जरा बताइएगा। कौन कौन सा आसन है हम भी देख लें। प्रतिदिनम अर्ध घंटा, ये गलत बात है, आधे से ही कट गया। तस्या मातृभाषा प्रभाव अधियम नूतन भाषा उपरि न स्यात्। तस्या भाषा प्रयोग प्रमादन विषय बार बार स्मरणीय क्रिया। तस्य समीचीन भाषा प्रयोगनार्थम इतोपि अवकाश देयम प्रमादकारी बार बार प्रयोगम। ये देखिए आपका उत्तर मिल गया, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत तो हमें नहीं लग रही है। हम चल रहे हैं आगे, बाकी आपको समस्या हो तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? कहाँ गया भाई? ये लीजिए प्रश्न नंबर आपका लास्ट, ये रहा। प्यारा सा प्रश्न है कि नहीं? निम्नलिखित से कस्य उद्देश्य से अनुसार से भाषा शिक्षण से आवश्यकता ना भवती। भाषा शिक्षण से आवश्यकता ना भवती भैया, ना भवती। भाषा शिक्षण की आवश्यकता किसमें नहीं होती है? अभी अभी मैंने बताया है कि भाषा अर्जन या भाषा बोध में आपको भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रहा है? धीरे से बता रहे हैं, किसी को बताइएगा मत। आपको धीरे से बता दे रहे हैं, आप किसी को मत बताइए, ठीक है? कान लगा के सुन लीजिए, किसी को मत बताइएगा कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वह स्वतः ही सीखी जाती है, उसमें भाषा शिक्षण लेने की जरूरत नहीं होती है। भाषा अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक तरीके से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे को आप भाषा परिवेश में छोड़ दीजिए, बच्चा स्वतः ही भाषा को सीख लेगा। यही इसका नियम है, यही मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या, कोई उलझन, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कमेंट कर लीजिए ना। मैं हूँ यहाँ पे, आपको ही बताऊंगा, सिर्फ किसी और को नहीं, ठीक है? चलिए, तो इसमें से मैंने अभी उत्तर शायद बोल भी दिया हूँ। भाषा बोधस्य, हाँ, ये इसमें नहीं होती, ठीक? उत्तर मिल गया आपका। चोरी से देख लीजिएगा और किसी को मत बताइएगा कि यही वाला उत्तर था इसका, नहीं तो वो भी 1 नंबर पा जाएगा और आपसे बराबर हो जाएगा। 1 नंबर तो काटिएगा उसको, उससे हमेशा 1 नंबर आगे रहिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही ना, तो किसी को बताइएगा मत, हम चोरी से आपको बता दिए हैं। अब आपको कल मिलेंगे और गद्यांश पद्यांश लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।